श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय संपूर्ण गीता का हृदय माना जाता है। इसे सांख्य योग कहा गया है, अर्थात ज्ञान का योग। पहले अध्याय में अर्जुन मोह, करुणा और कर्तव्य भ्रम में डूब जाते हैं। वे युद्ध भूमि में अपने ही गुरु, पितामह, बंधु बांधवों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा ज्ञान देते हैं जो केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण 3 मुख्य सत्य बताते हैं: आत्मा का ज्ञान, कर्म का सिद्धांत, स्थिर बुद्धि। यही तीनों मिलकर जीवन का संपूर्ण दर्शन बनाते हैं। अर्जुन का शोक और भ्रम, ज्ञान की शुरुआत। अर्जुन कहते हैं, मैं अपने गुरु, पितामह, मित्रों को मारकर राज्य नहीं चाहता। यहाँ अर्जुन का हृदय करुणा से भरा है, परंतु यह करुणा धर्म संगत नहीं बल्कि मोह से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं। यहीं से गीता का पहला सत्य आरंभ होता है। सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब मनुष्य भावुकता से ऊपर उठकर सत्य को समझता है। आत्मा का ज्ञान। न जन्म न मृत्यु। कृष्ण अर्जुन को सबसे महान तत्व बताते हैं। आत्मा अमर है। आत्मा की विशेषताएं: न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है, न सूखती है, न बदलती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। गहरा अर्थ: मनुष्य की सारी पीड़ा मेरा शब्द से उत्पन्न होती है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा धन। परंतु यदि आत्मा शाश्वत है तो हानि किसकी, मृत्यु किसकी? कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। यही ज्ञान भय को समाप्त करता है। मृत्यु का दर्शन, शोक क्यों व्यर्थ है? भगवान कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह जन्म लेगा। यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह शरीर को ही स्वयं मानता है, परंतु जो आत्मा को पहचान ले वह निर्भय हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी ना जीवित के लिए शोक करता है ना मृत के लिए। यहाँ गीता जीवन की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या हल करती है: हानि और मृत्यु का भय। कर्तव्य का महत्व। अब कृष्ण आत्मा से कर्म की ओर आते हैं। अर्जुन क्षत्रिय है, उनका धर्म है अन्याय के विरुद्ध युद्ध। यदि वह मोहवश युद्ध छोड़ते हैं तो यह त्याग नहीं पलायन होगा। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म वह कर्म है जो प्रकृति और भूमिका के अनुसार उचित हो। शिक्षक का धर्म पढ़ाना, चिकित्सक का धर्म उपचार, सैनिक का धर्म रक्षा, न्यायाधीश का धर्म न्याय, अर्जुन का धर्म धर्मयुद्ध। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पराये धर्म में जीना भी भयावह है। आधुनिक अर्थ: गलत जगह दया, अन्याय का समर्थन, कर्तव्य से भागना अधर्म। निष्काम कर्म का सिद्धांत। यदि अध्याय का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर इसका सही अर्थ समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं काम खराब करो, परिणाम की परवाह ना करो, आलसी बन जाओ। असली अर्थ फल की आसक्ति मत रखो, कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दो। मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। क्यों? फल कई चीज़ों पर निर्भर है: समय, परिस्थितियाँ, अन्य लोग, भाग्य, प्रकृति। इसलिए परिणाम को पकड़ने की कोशिश दुख देती है। कर्म का सूत्र: पूर्ण प्रयास, धन, शून्य चिंता, और उससे मिलती है शांति। सफलता असफलता में समत्व। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। समभाव ही योग है, यानी सफलता अहंकार नहीं, असफलता निराशा नहीं। क्यों जरूरी? क्योंकि मनुष्य का मन 2 चीज़ों से हिलता है: सुख, दुख। जो इनके बीच स्थिर हो जाए वही योगी। उदाहरण: परीक्षा पास हो गए तो खुशी, फेल हो गए तो दुख। लेकिन कर्मयोगी कहेगा, मैंने पूरा प्रयास किया, परिणाम सीख है। बुद्धि योग। कर्म में ध्यान। जब मन फल से हटकर कर्म में लगता है तब बुद्धि शुद्ध होती है। फल की इच्छा से किया कर्म तनाव देता है, कर्तव्य से किया कर्म शांति देता है। कृष्ण इसे बुद्धि योग कहते हैं। लक्षण: निर्णय स्पष्ट, मन स्थिर, पछतावा नहीं, भविष्य की चिंता नहीं।
इंद्रिय नियंत्रण। मन की असली लड़ाई अर्जुन की बाहरी लड़ाई युद्ध है, पर कृष्ण कहते हैं असली युद्ध अंदर है। मन कैसे गिरता है? विषयों का चिंतन, आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह, स्मृति, भ्रम, बुद्धिनाश और पतन। यह गीता की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक श्रृंखला है। जैसे कि मोबाइल आदत है, चाह ना मिले, गुस्सा और निर्णय खराब। इसलिए कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को वश में करो, तभी बुद्धि स्थिर होगी। स्थित प्रज्ञ। आदर्श मनुष्य का वर्णन 2 अध्याय का अंतिम भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कृष्ण बताते हैं आदर्श मनुष्य कैसा होता है। उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला। स्थित प्रज्ञ के लक्षण: इच्छाओं से मुक्त। जिसे भीतर आनंद मिल गया उसे बाहरी वस्तुओं की लालसा नहीं रहती। दुख में विचलित नहीं, दर्द होगा पर टूटेगा नहीं। सुख में आसक्त नहीं, खुशी होगी पर खोएगा नहीं। भय, क्रोध, लोभ समाप्त, क्योंकि ये सब मैं से पैदा होते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण। वह विषयों में रहते हुए भी उनमें फंसता नहीं। समुद्र जैसा मन। जैसे समुद्र में नदियाँ गिरती हैं पर वह भरता नहीं, वैसे ही इच्छाएं आए पर मन शांत रहे। शांति का सूत्र। अध्याय का अंतिम संदेश: इच्छाओं का त्याग शांति, आसक्ति का त्याग स्वतंत्रता, अहंकार का त्याग परम आनंद। जो व्यक्ति मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त है। जीवन के लिए 2 अध्याय का सार। अब पूरे अध्याय को सरल जीवन सूत्रों में समझें। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। मृत्यु परिवर्तन है। कर्तव्य सर्वोपरि है। फल की चिंता दुख का कारण है। समभाव ही योग है। इच्छाएं मन को अस्थिर करती हैं। इंद्रिय संयम से बुद्धि जागती है। स्थिर बुद्धि से शांति मिलती है। आधुनिक जीवन में उपयोग: नौकरी में मेहनत करो, प्रमोशन की चिंता मत करो। रिश्तों में कर्तव्य निभाओ, अपेक्षा मत रखो। पढ़ाई में सीखो, नंबर पर मत अटक जाओ। तनाव में परिणाम नहीं प्रयास देखो। असफलता में हार नहीं अनुभव। अंतिम निष्कर्ष: 2 अध्याय केवल युद्ध की शिक्षा नहीं है, यह मनुष्य के दुख का स्थायी समाधान है। मनुष्य की सारी पीड़ा 3 कारणों से है: मृत्यु का भय, भविष्य की चिंता, परिणाम की आसक्ति। कृष्ण 3 औषधि देते हैं: ज्ञान, आत्मा अमर है; कर्म, कर्तव्य करो; योग, संभाव रखो। जब ये तीनों मिलते हैं मनुष्य स्थित प्रज्ञ बनता है और वहीं सच्ची स्वतंत्रता है। अंतिम वाक्य: जब मन परिणाम से मुक्त, बुद्धि सम और कर्म शुद्ध हो तभी जीवन गीता बनता है। यदि हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम समझिए कि गीता का सार समझ गए। आपको यह अध्याय कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।